इस वीडियो में हम पेटल्स क्लास 5 के लेसन 13 मदर अर्थ इस लेसन को अच्छे से समझेंगे, इसका हिंदी में अर्थ जानेंगे और फिर आगे इसी वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं इस लेसन को। एक तरफ हमने यहाँ पर इंग्लिश लिखी है और दूसरी तरफ इनकी हिंदी लिखी है, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। द अर्थ इज़ माई मदर, धरती मेरी माँ है या धरती मेरी माता है। शी इज़ गुड टू मी, वह मेरे लिए अच्छी है। शी गिव्स मी एवरीथिंग दैट आई एवर नीड, वह मुझे सब कुछ देती है जिसकी मुझे कभी आवश्यकता होती है। फूड ऑन द टेबल, द क्लोथ्स आई वेयर, मेज पर खाना और जो कपड़े मैं पहनता हूँ वो सब मुझे मेरी धरती माता देती है। आगे देखते हैं। द सन एंड द वाटर एंड द कूल फ्रेश एयर, सूरज और पानी और ठंडी ताज़ी हवा। द ग्रेट प्रोवाइडर फॉर मी एंड यू, मेरे और आपके लिए महान प्रदाता, प्रदाता मतलब प्रोवाइडर, प्रोवाइडर मतलब देने वाला या देने वाली। हर वेज आर जेंटल, हर लाइफ इज स्ट्रोंग, हर वेज आर जेंटल, हर लाइफ इज स्ट्रोंग, उसके तरीके कोमल हैं, उसका जीवन मजबूत है। लिविंग इन ट्यून लाइक अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, लिविंग इन ट्यून लाइक अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, एक सुंदर गीत की तरह धुन में रहना। कौन रहती है? ये धरती माता रहती है। आगे देखते हैं। द अर्थ इज़ माई मदर, द अर्थ इज़ माई मदर एंड माई बेस्ट फ्रेंड टू, धरती मेरी माँ है और मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है। द ग्रेट प्रोवाइडर फॉर मी एंड यू, मेरे और आपके लिए महान प्रदाता है। द अर्थ इज़ माई मदर, शी इज़ गुड टू मी, धरती मेरी माता है और वह मेरे लिए अच्छी है। आगे देखते हैं। अब हम इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इनके आंसर लिखने हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, वाई इज़ द अर्थ टर्म एज मदर अर्थ, धरती को धरती माता क्यों कहा गया है? क्योंकि धरती माता हमसे बिना कुछ लिए हमें सब कुछ देती है, वह हमारे लिए अच्छी है, वो हमें जिस चीज़ की भी आवश्यकता होती है देती है। तो आंसर में आप लिख सकते हैं, बिकॉज शी गिव्स मी एवरीथिंग दैट आई एवर नीड, वो मुझे हर एक चीज़ देती है जिसकी मुझे कभी आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड वी टेक केयर ऑफ द अर्थ, हमें धरती की रक्षा क्यों करनी चाहिए, इसकी देखभाल क्यों करनी चाहिए? तो इस प्रश्न के आंसर में भी आप यही लिख सकते हैं, बिकॉज शी गिव्स मी एवरीथिंग दैट आई एवर नीड, क्योंकि मुझे वो हर एक चीज़ देती है जिसकी मुझे आवश्यकता होती है। अगर हम धरती की रक्षा नहीं करेंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे, तो हमें फिर कुछ भी नहीं मिलेगा और हमारा जीवन शायद उसका अस्तित्व भी ना रहे। अगला यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू टू प्रोटेक्ट मदर अर्थ, हमें इस धरती माता को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? आंसर में आप लिखेंगे, एजुकेट द पीपल, लोगों को शिक्षित करना, उन्हें जागरूक करना, उन्हें बताना कि धरती का हमारे लिए क्या महत्व है। हम अगर इस धरती को नहीं बचा पाए तो हमारे जीवन का क्या होगा। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे पेड़ लगाने चाहिए। स्टॉप पोल्यूशन, हमें हर तरह के प्रदूषण को रोकना होगा। और भी बहुत से तरीके हमें अपनाने होंगे जिस वजह से हम इस धरती को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसे बचा सकते हैं। आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, हमें यहाँ पर जो इसमें ये कथन दिए गए हैं, जो इनमें सत्य कथन है जो सही है उसके सामने टी लिखना है मतलब ट्रू, और जो गलत कथन है उसके सामने एफ लिखना है मतलब फॉल्स। अब देखते हैं। द अर्थ इज़ नॉट गुड टू मी, धरती मेरे लिए अच्छी नहीं है, क्या ये कथन सही है? अभी हमने पढ़ा है द अर्थ इज़ गुड टू मी,
तो ये कथन गलत है यहाँ पर, इसलिए आप लिखेंगे एफ। धरती हमारे लिए अच्छी है, ये बात यहाँ पर इसने नोट लगा करके गलत कर दी है, इसलिए आप एफ लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। द अर्थ गिव्स मी एवरीथिंग दैट आई एवर नीड, मुझे धरती सब कुछ देती है जिसकी मुझे ज़रूरत होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है, आप इसके सामने टी लिखेंगे। द वेज ऑफ द अर्थ आर जेंटल, धरती के जो तरीके हैं वो विनम्र हैं, जेंटल हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, आप इसके सामने टी लिखेंगे। द अर्थ डज नॉट प्रोवाइड अस फ्रेश एयर एंड वाटर, हमारी जो अर्थ है, जो धरती है, वो हमें नहीं देती है ताज़ी हवा और पानी, ये बात भी यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर नोट लगा करके बात गलत हो गई है, इसलिए ये कथन गलत है, आप इसमें भी एफ लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। अब हम आगे देखते हैं, इसमें वर्ड पावर इसको देखते हैं। यहाँ इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, यहाँ पर बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन्हें खाली जगह में भरना है। प्रोवाइडर मतलब प्रदाता, देने वाला या देने वाली, नीड मतलब आवश्यकता है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, और फ्रेश मतलब ताज़ा या ताज़ी। अब देखते हैं, पहला यहाँ पर कथन है इसमें, अब्दुल अपीयर्स टू बी एंड हेल्दी, तो अब्दुल कैसा दिखाई पड़ता है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मजबूत और हेल्दी दिखाई पड़ता है। द वेजिटेबल्स रिमेन फ्रेश इन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के अंदर जो सब्जियां होती हैं वो ताज़ी रहती हैं। नेचर इज़ द बेस्ट प्रोवाइडर, प्रकृति हमारी सबसे अच्छी प्रदाता है। आई नीड योर हेल्प टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है या ज़रूरत है इस समस्या को सुलझाने के लिए। तो इस तरह से आप इन्हें फिल कर देंगे। तो ये हमारा पेटल्स क्लास 5 के लेसन 13 मदर अर्थ, इस लेसन का कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसका हमने हिंदी में अनुवाद भी देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।